बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द यूएचएस एडमिशंस कि यूएचएस ने जी रात गए अपनी वेबसाइट पर नई लेटेस्ट जो लिस्ट हैं फॉर द एमबीबीएस एंड बीडीएस पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस तो वो अपलोड कर दी हैं। सो 16th लिस्ट कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट सीट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, और इस तरह से 9th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ये अपलोड हो चुकी है। अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर ही सारे क्लोजिंग एग्रीगेट्स बताने जा रहा हूं। लेटेस्ट जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी और उसमें क्लोजिंग मेरिट कहां तक जा सकता है ये भी हम लोग आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस लिटिल एंड में अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जो 16th लिस्ट लगी है मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, उसमें मैं आप लोगों को डेट बता देता हूं, फीस जमा करवाने की तारीख, और इसका मतलब फिर उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस है, बिकॉज इट इज नॉट स्टिल फाइनल लिस्ट। ये भी लिस्ट फाइनल नहीं है क्योंकि अभी भी इसके साथ कोई फाइनल का वर्ड ऐड नहीं है। तो अभी भी इसका मतलब कुछ जो सीट्स खाली हैं 5 6 7 तो उनको भी फिल किया जाएगा अगली लिस्ट के अंदर। तो 16 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट की जो फीस जमा करवाने की तारीख है वो जी 11 अप्रैल। तो इसका मतलब 12 अप्रैल को आप लोग नेक्स्ट लिस्ट के लिए रेडी रहें। जिनके नाम अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हुए तो मे भी हो सकता है कि अगली लिस्ट के अंदर कोई 4 5 स्टूडेंट्स नए ऐड हो जाएं। तो अभी मैं आप लोगों को जी डायरेक्टली ये लिस्ट की तरफ लेके चलता हूं, और कॉलेज वाइज आप लोग देखते हैं कि जी हम लोग क्लोजिंग मेरिट क्या क्या होंगे और क्या क्या हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो लिस्ट लगेगी उसमें क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं ये सारी कॉलेज वाइज डाटा की तरफ। फर्स्ट लिस्ट से लेकर 16 लिस्ट तक मैं आपको बताता आ रहा हूं। तो अभी भी मैं आपको फर्स्ट लिस्ट के साथ उसको कंपेयर करके बता रहा हूं जी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था 96.0727, और अब 16 लिस्ट में भी वही है जो कि 15th में था 96.0576। इसी तरह से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, सिम्स, निश्तर मेडिकल कॉलेज, अमीरुद्दीन, रावलपिंडी, फातिमा जना, पंजाब मेडिकल कॉलेज, कायद आजम, गुजरावाला, इन सब के क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज नहीं हुए। जो 15th लिस्ट में आपको क्लोजिंग एग्रीगेट नजर आ रहे हैं वही स्टिल चलते आ रहे हैं। तो इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं जी, साहिवाल मेडिकल कॉलेज में भी अभी चेंज नहीं है, ख्वाजा मोहम्मद सफदर में नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से लेकर नारोवाल मेडिकल कॉलेज तक कुछ अपग्रेडेशन हमें नजर आ रही है। और जो क्लोजिंग एग्रीगेट हैं वो अगर इन केस आप देखेंगे तो चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसका, डीजी खान मेडिकल कॉलेज का, और इसका जो एग्रीगेट है इस टाइम वो है 94.3045, जो कि इससे पहले 14th लिस्ट में था, बल्कि 15th लिस्ट में था 94.3076। बाकी किसी भी कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट तो चेंज नहीं हुआ, 15th लिस्ट वाला ही है। लेकिन जैसे मैंने ये हाईलाइट किया है जी, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से लेकर नारोवाल मेडिकल कॉलेज तक कुछ ना कुछ आपको अपग्रेडेशन नजर आ रही है। तो मैं अब इनकी लिस्टें जो है वो आपको जरा दिखाता हूं, और उसमें स्पेशली हम नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर देखते हैं कितने नए स्टूडेंट्स को ऐड किया गया, और वो वेटिंग लिस्ट में है। तो डेफिनेटली अगर वो फीस नहीं जमा करवाएंगे तो फिर अगली लिस्ट में मजीद स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लेकर आपको चलता हूँ जी। सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास सारी नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, बल्कि नहीं निश्तर मेडिकल कॉलेज है ये। तो इसमें जी मैं ये बल्कि ये जो ये बीडीएस के हवाले से जी लिस्ट है, मैं आपको जरा मेडिकल कॉलेज के हवाले से जरा दिखाता हूँ। ये है जी हमारे पास स्टार्ट हम करते हैं जो है वो शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से। ये शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में अगर आप देखेंगे तो लास्ट पे अगर इनकेस आप लोग आ जाएं तो 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है डीजी खान मेडिकल कॉलेज में। और इसमें स्पेशली इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे बहुत ज्यादा जी करीबी अजीजी दोस्त समझ लें उनको, तो वो हमारे पास जो जी ये आपको लास्ट पे जो 2 नाम लिखे नजर आ रहे हैं उनमें से एक नाम वर्दा नदीम का है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। सो ये मोहम्मद नदीम साहब मेरे साथ काफी देर से अटैच थे और मुझसे ये इंफॉर्मेशन लेते रहे कि सर बेटी का एडमिशन जो है वो क्या शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में अपग्रेडेशन के बाद हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा था कि सर आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह, अगर ये लिस्टें ज्यादा लगी 15 16 लिस्टें लगी तो फिर चांसेस 100% है। और ये देख लें सर सेकंड लास्ट पर जी वर्दा नदीम का नेम आपको दिखाई दे रहा है, और ये शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में इनकी अपग्रेडेशन हो गई है डीजी खान मेडिकल कॉलेज से। तो अगेन मेरी तरफ से मुबारकबाद। और आखिरी पर नेम नजर आ रहा है जी अली रजा का। तो ये 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है डीजी खान मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, वहां यानी कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज से रहीम यार खान में शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। और अब इसी तरह से ये हमारे पास है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, और इसमें अगर आप इनकेस देखेंगे जस्ट एक स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन आपको नजर आ रही है शेख जायद
मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से, और वो सरगोदा में चले गए और उनका नाम है हमारे पास एमन मुनव्वर। और इसी तरह से नेक्स्ट वन अगर इन केस आप देखेंगे तो हमारे पास लिस्ट है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की, इसमें भी एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है सरगोदा मेडिकल कॉलेज से और इनका नेम है नवाल नईम। इसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट है डीजी खां मेडिकल कॉलेज की। सो नारोवाल से एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई डीजी खां मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनका नाम है मरियम हसन। और उसके बाद फिर अगर इनके आप चले जाते हैं लास्ट पर नारोवाल मेडिकल कॉलेज, तो ये है हमारे पास उसकी लिस्ट जिसकी बेस पर क्लोजिंग एग्रीगेट डिसाइड होता है। तो 3 नए स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब अगर इन केस ये तीनों फीस जमा नहीं करवाएंगे या इनका एडमिशन कहीं और हो गया हो और वो एडमिशन यहाँ ना लेना चाहें, तो फिर मजीद लिस्ट के अंदर मजीद नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे। तो मैं इसी वजह से अभी आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा कि कितना एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी ये मैंने आपको बता दिया कि 11 अप्रैल को, क्योंकि लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, तो 12 अप्रैल को नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं। अब अगर इन केस आप देखेंगे रैंक पोजीशन जो अभी चल रही है वो है एग्जैक्ट 3400, यानी 3400 पर ये रैंक पोजीशन पहुंच गई है। एग्रीगेट चेंज नहीं हुआ लेकिन रैंक पोजीशन पहले थी 3397 और अब इस लिस्ट के अंदर क्लोजिंग रैंक क्या है 3400। और अगर इस केस में अगर आप जो 3 स्टूडेंट्स को ऐड किया गया, अगर इन केस में उसमें मजीद 5 की एडिशन कर लूं तो 3405 तक रैंक पोजीशन जा सकती है इन 17th लिस्ट। और आप लोगों को वहां पर जो क्लोजिंग एग्रीगेट नजर आएगा वो है 94.2379। मैं आप लोगों को जरा प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग जरा दिखाता हूं कि ये जो हमारे पास नेम है 3400 पर नाम है फातिमा इकबाल का। और अगर इन केस मैं आपको लेके चलता हूं 3405 पर, तो 3405 अगर इन केस आप लोग रैंक पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पर आप लोगों को फिर किसका नेम दिखाई दे रहा है। एग्रीगेट मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट है इस रैंक पोजीशन के ऊपर, वो मैं दोबारा से आपको जरा दिखा देता हूं, वो है 94.2379। मैं सिर्फ अभी आपको वो नेम दिखाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी सी हैंग हो रही है वेबसाइट, तो मैं एनीवेज जी दोबारा से जरा टाइप करता हूँ। तो 3405, तो ये है हमारे पास 3405 पर नेम है आयशा बतूल का और इनका एग्रीगेट है 94.2379। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग शायद यहां तक ये जो है वो लिस्ट क्लोज हो, यानी कि 17th लिस्ट जो लगेगी उसमें क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है 94.2379। ये मैंने अब आप लोगों को सारा जी एमबीबीएस के हवाले से बता दिया। जल्दी से जरा चलते हैं हम लोग बीडीएस के हवाले से। जो बीडीएस की लिस्ट लगी है जो हमारे पास उसकी 9th लिस्ट लगी है और उसके अंदर फिर आप लोगों को कौन कौन सी जो कॉलेजेस हैं उनके क्या क्या हमारे पास इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है वो मैं आपको जरा दिखाता हूं। तो 3 मेडिकल कॉलेज है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, उसमें डीसीडी लाहौर है, इस तरह से डीआईपीएमसी फैसलाबाद है और एनआईडी मुल्तान है। तो अब इनकी लिस्टें भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद फिर इनका क्लोजिंग एग्रीगेट भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर इन केस आप देखेंगे ये डीसीडी लाहौर की लिस्ट है और लास्ट पर अगर इन केस आप देखें तो तकरीबन कोई 5 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है जो कि डीआईपीएमसी फैसलाबाद से अपग्रेड होकर लाहौर में आ गए। इसी वजह से लाहौर का एग्रीगेट भी चेंज हुआ और इस तरह से फिर डीसीडी जो जो पीएमसी फैसलाबाद है उसमें अगर आप देखेंगे 7 नए स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नए स्टूडेंट्स की एंट्री है, यानी कि इसका मतलब इसका भी क्लोजिंग एग्रीगेट डेफिनेटली नीचे आया। और जो एनआईडी मुल्तान है यहाँ पर भी अपग्रेडेशन है, अगर आप देखें डीसीडीसी लाहौर से 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है मुल्तान के अंदर। और अब अगर इन केस आप इनका क्लोजिंग एग्रीगेट देखें मैं आपको दिखाता हूँ जी 10th लिस्ट के अंदर जो हमारे पास इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है, बल्कि ये हमारे पास जो है अब 10th लिस्ट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से 9th लिस्ट है एक्चुअली। मैं दोबारा से जरा इसको जरा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने 10th लिस्ट लिखा हुआ था लेकिन ये असल में 9th लिस्ट ही है, ठीक है। तो 9th लिस्ट के अंदर ही अब आप लोगों को जो क्लोजिंग एग्रीगेट दिखाई दे रहे हैं मैं ऊपर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये जी हमारे पास अब अगर इन केस आप देखेंगे, बल्कि ये रेसिप्रोकल की सीट्स हैं, ये मैं आपको जरा दोबारा से दिखाता हूँ। जो हमारे पास है बीडीएस की लिस्ट, ये है बीडीएस की लिस्ट। ये बीडीएस की लिस्ट मेरी 8th लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट थे उसमें थोड़ा चेंज आया। तो एनआईडी मुल्तान के अंदर इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.1955। इस तरह से डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर में है 94.1818 और डीआईपीएमसी फैसलाबाद में है 94.
1591। बाकी जो आईसीटी है या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, ओवरसीज हैं, तो ये एग्रीगेट चेंज नहीं हुए, ये वही चलते आ रहे हैं जो कि पहले भी 8th लिस्ट में भी वही था और 9th लिस्ट में भी वही है, तो इसमें चेंज नहीं आया। लेकिन ऊपर के जो तीनों ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, इन तीनों का एग्रीगेट चेंज हुआ है और अब इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 10th लिस्ट के, ये 9th लिस्ट के अंदर हमारे पास 94.1591। और अब आपको जैसे मैं दिखा रहा था, वो जो एक्सेल में दिखाया मैंने जी, वो रेसिप्रोकल की लिस्ट है। ये रेसिप्रोकल की लिस्ट जो है वो 10th लिस्ट ही है, तो इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूं, दैट इज अ 10th लिस्ट। तो रेसिप्रोकल लिस्ट के अंदर अगर इनकेस आप देखें तो खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 95.8364। ये शुरू से ये चलता आ रहा है क्योंकि एक ही सीट थी, वो शुरू पे ही फिल हो गई। इस तरह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो मेडिकल कॉलेज है, शहीद मेडिकल कॉलेज, तो इसमें 94.3091 एग्रीगेट है। आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर 94.3015 है। पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट 94.2955, बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा के अंदर 94.2909 और नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल के अंदर 94.2864। दैट इज द रेसिप्रोकल क्लोजिंग एग्रीगेट जो कि आप लोगों को मैंने शो किया है या दिखाया है, जो कि हमारे पास मौजूद है रिलेटेड टू द मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ तक की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और इसी तरह से अगर इन केस आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।